स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 जो आपका मॉडल पेपर 2024 को आज के इस वीडियो में हम लोग फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और आपका इसका एग्जाम जो है दोस्तों आपका 28 फरवरी को है, तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा कि किस दल ने संविधान सर्वो का बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, कौन सा दल दोस्तों संविधान सर्वो के बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, विच पार्टी एट बॉयकॉट द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो पहला का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुस्लिम लीग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों 2 नंबर पूछा गया बहुत ही मस्त सवाल कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। ठीक है, विच होप ठीक है प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा गया है न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। न्यायालय के किस कौन से दोस्तों महत्वपूर्ण निर्णय में किया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों की कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर कहता है संविधान ठीक है भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में दोस्तों वर्णित कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों 5 नंबर का था भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर वो दोस्तों आपका हो जाएगा 15वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर का था मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, जो भी मतदाता ठीक है उसके लिए दोस्तों तस्वीर सहित ठीक है पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कहा गया है। अगर आप मतदाता हैं तो आपका जो तस्वीर उसके साथ पहचान पत्र भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका 1993 में कर दिया गया अनिवार्य। ठीक है, 1993 में। ठीक है, 1993। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। किसने दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को जो प्रतिनिधि का उचित माना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जे.एस. मिल ने। ठीक है, जे.एस. मिल। चलिए 8 नंबर राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। ऑप्शन से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल, इसका करेक्ट आंसर गवर्नर। ठीक है, चलिए गवर्नर। ठीक है, 9 नंबर दोस्तों कहता है कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधि देने का मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है लोकसभा में बहुमत वाले जो दल का नेता कौन है। लोकसभा में दोस्तों बहुमत वाले दल का जो नेता है कौन है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते 11 नंबर कहता है कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है। ठीक है, उसे कितने समय में संसद या विधायक वर्ष होना आवश्यक है। कोई सा भी मंत्री दोस्तों जो सांसद या फिर विधायक नहीं है तो कितने वर्ष से समय से ठीक है संसद या विधायक होना अनिवार्य हो जाता है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माह। ठीक है, यानी कि 6 मंथ। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर कहता है राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर कहता है किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कोई भी राज्यसभा में दोस्तों विधानसभा की अधिकतम जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपका कितना होता है। तो देखिए 500 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 13 का। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है इनमें कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारत संसद का अंग कौन नहीं है। देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं। तो उनसे
उन्हें दल बदलू नहीं माना जाता। कोई भी अगर विधेयक है दोस्तों जो कि दल को अपना बदल के, ठीक है, अपना पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होता है तो उस दल बदलू को नहीं माना जाता। कितना सदस्य को, ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर है 2/3 सदस्य को, 2/3 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोस्तों अवकाश आयु बढ़ाने का जो अधिकार है वो किससे है? तो वो दोस्तों आपका जो है संसद को है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट को। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? अवकाश मैंने छुट्टी, उसका कितना वर्ष तक वो काम कर सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो रिटायरमेंट का जो आयु है वो आपका दोस्तों न्यायालयों का जो आपका 17 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 62% अगर 62 वर्ष उसका हो गया, ठीक है, 62 साल हो गया, उसके बाद वो नौकरी से हट जाएगा, ठीक है, जो भी पद पर हो, ठीक है। चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों को जो नियुक्ति करता है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया? भारत के चुनाव आयोग को कौन से सूची में रखा गया है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के जो वितरण होता है, ठीक है, उससे कौन सी सूची में रखा गया है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था कैसी होगी? ठीक है, अगर कोई राज्य जिसका जनसंख्या 20 लाख से कम है तो पंचायती राज की व्यवस्था कैसी होगी? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विस्तरीय होगी, ठीक है, 2/3 का होगा, ठीक है, टायरेट का। चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? ठीक है, भारत के कौन से राज्य में दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले पंचायती राज का स्थापना हुआ? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान राज्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए राजस्थान का राजधानी कहाँ है नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या? तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है वो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, ठीक है। चलिए 25 नंबर दोस्तों कहता है भारतीय, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? भारत के कौन सा संविधान में दोस्तों अनुच्छेद में, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो 25 का जो करेक्ट आंसर अनुच्छेद है कितना हो जाएगा 368, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर कहता है किसे नई राजनीति का पिता कहा गया? किसे दोस्तों नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैकियावेली को राजनीति का पिता कहा गया, पॉलिटिकल का पिता कहा गया, ठीक है। चलिए 27 पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ठीक है, चलिए ऑथर कौन है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरस्तु, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर दोस्तों कहता है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी जो क्रांति है इसका जो जन्म है 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 29 नंबर दोस्तों कहता है वोट देने का संबंध किससे स्वतंत्रता से है? वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का संबंध दोस्तों कौन से स्वतंत्रता से है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 30 नंबर कहता है ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की कि जिनमें न वर्ग हो न राज्य? ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग हो और न राज्य हो, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फांसीवादी, ठीक है, फांसीवादी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फैसिस्ट, ठीक है। 31 नंबर दोस्तों कहता है किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, ये जो पुस्तक है कौन ने लिखा दोस्तों? भय अपने डर से हटने के लिए, तो आंग सान सू, ठीक है। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है किनके विचार के प्राकृतिक असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता? ठीक है, किसका दोस्तों विचार के प्राकृतिक जो भी असमानता है उसको दूर नहीं किया जा सकता है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूसो को, ठीक है, रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर कहता है किनका कथन है कि व्यक्ति जो चाहे ऊंचा, ठीक है, व्यक्ति जो चाहे व्यक्ति, ठीक है, किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून के ऊपर है, ठीक है।
व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है, यानी कि कितना भी ऊंचा व्यक्ति हो लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर एडवर्ड कोक ने कहा था कि व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो लेकिन कानून से ऊंचा नहीं हो सकता, कानून सबके लिए बराबर है। 34 नंबर, प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की है। ठीक है, तो 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द रिपब्लिक, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, 35 नंबर दोस्तों कहता है किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। कौन से दोस्तों सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय को उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों 35 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मार्क्सवादी। ठीक है, चलिए, 36 नंबर दोस्तों कहता है अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिकारी की सुरक्षा के लिए कौन सा दोस्तों तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वतंत्रता न्यायपालिका। ठीक है, चलिए, 37 नंबर दोस्तों कहता है कि किसने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारियों की व्यवस्था से की जा सकती है। कौन कहा दोस्तों कि किसी भी राज्य का पहचान वहां के अधिकारी की व्यवस्था से ही की जा सकती है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोस्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 38 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा समाप्ति में संबंधित 3 अधिकारियों को प्राकृतिक अधिकारियों के रूप में माना। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक। ठीक है, चलिए, यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी के लिए दोस्तों जेक के द्वारा दोस्तों मॉडल पेपर को जारी नहीं किया गया पॉलिटिकल साइंस का खास करके। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर कहाँ से आया सर। ठीक है, आप धोखा देते हैं क्या? नहीं, तो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया, आप दिक्कत मत लीजिए। जो मॉडल पेपर दिए हैं यही इसी प्रकार का आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा इसी के आधार पर। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों उस मॉडल पेपर में, यानी कि ये जो मॉडल पेपर है ये गैस पेपर का मॉडल पेपर है जो कि हम आपको बताए थे, जिसका नाम तहलका गैस पेपर है। ठीक है, उसी में दोस्तों इसका मॉडल पेपर है, सम्मिलित है। अगर दोस्तों आप गैस पेपर को लेना चाहते हो जिसका नाम तहलका गैस पेपर है, तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आपको जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप करना। ठीक है, और ये जो गैस पेपर दोस्तों मात्र 40 रुपया में आपको मिलेगा, जिसमें ये भी आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर भी उपलब्ध मिल जाएगा, मात्र 40 रुपये मिलेगा। और कैसे मिलेगा तो व्हाट्सएप पे आपका नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद QR कोड सेंड किया जाएगा। कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज करते हैं पेमेंट को कर दीजिएगा और गैस पेपर आपको व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर उपलब्ध होगा और एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। ठीक है, तो बाय करना है तो जल्दी बाय कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अगर आपके अनुसार चाह है तो कीजिए। ठीक है, क्योंकि 40 रुपये कोई बड़ी वाली रकम की बात नहीं है। चलिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है। तो ये दोस्तों आपको पता है, ये दोस्तों नैतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए, 40 नंबर अंतिम प्रश्न, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संख्या दी है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स मैक्लुहान। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। इसका दोस्तों सेट 2 भी अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए और सेट 2 का भी लाभ उठा लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं वीडियो को, और आज की इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।